नमस्कार, मैं वंदना लाई हूँ आपके लिए आज फिर से एक कहानी। और मैं आपको लेके चलती हूँ रोज कहानियों के नगर में। कहानियाँ जो देश विदेश की हैं, कहानियाँ जो हमारे धर्म ग्रंथों की हैं, कहानियाँ जिनमें दिल छूने की ताकत हो, कहानियाँ जिनमें एहसास हो। चलिए मैं आपको सुनाती हूँ एक कहानी। एक राजा के पास बहुत सुंदर घोड़ी थी। कई बार युद्ध में इस घोड़ी ने राजा के प्राण बचाए और घोड़ी भी राजा के लिए पूरी तरीके से वफादार थी। कुछ दिनों के बाद इस घोड़ी ने एक बच्चे को जन्म दिया। बच्चा काना पैदा हुआ, पर शरीर से वो बहुत ही हृष्ट पुष्ट और सुडौल था। अब बच्चा बड़ा हुआ। एक दिन बच्चे ने माँ से पूछा, माँ, मैं बहुत बलवान हूँ पर काना हूँ, ये कैसे हो गया? घोड़ी बोली, बेटा, जब तू पैदा होने वाला था तब राजा ने मेरे ऊपर सवारी करते समय मुझे एक कोड़ा मार दिया था। बस इसी की वजह से तू काना पैदा हो गया। यह बात सुनकर बच्चे को राजा पर बहुत गुस्सा आया और अपनी माँ से बोला, माँ, मैं इसका बदला लूंगा और जरूर लूंगा। माँ ने कहा, बेटा, राजा ने हमारा पालन पोषण किया है। तू जो स्वस्थ है, सुंदर है, उसी के पोषण से तो है। यदि राजा को एक बार गुस्सा आ गया तो इसका अर्थ यह नहीं है कि हम उसे क्षति पहुंचाएं। पर उस बच्चे के समझ में कुछ नहीं आया। उसने मन ही मन राजा से बदला लेने की सोच ली। एक दिन यह मौका घोड़ी को मिल गया। राजा उसे युद्ध पर ले गया था। युद्ध लड़ते लड़ते राजा एक जगह घायल हो गया। घोड़ा उसे तुरंत उठाकर वापस महल ले आया। घोड़े को ताज्जुब हुआ और उसने माँ से पूछा, माँ, आज राजा से बदला लेने का अच्छा मौका था, पर युद्ध के मैदान में बदला लेने का ख्याल ही नहीं आया और ना ही मैं उनसे बदला ही ले पाया। पता नहीं क्यों मेरे मन ने गवारा ही नहीं किया। घोड़ी हंसकर बोली, बेटा, तेरे खून में और तेरे संस्कार में धोखा है ही नहीं। तू जानबूझकर तो धोखा दे ही नहीं सकता। तुझसे नमक हरामी हो ही नहीं सकती, क्योंकि तेरी नस्ल में तेरी माँ का ही तो अंश है। ये सत्य है। जैसे हमारे संस्कार होते हैं, वैसा ही हमारा मन का व्यवहार होता है। हमारे पारिवारिक संस्कार अवचेतन मन में गहरे बैठ जाते हैं। माता पिता जिस संस्कार के होते हैं, उनके बच्चे भी उन्हीं संस्कारों को लेकर पैदा होते हैं। हमारे कर्म ही हमारे संस्कार बनते हैं और संस्कार ही हमारे प्रारब्धों का रूप लेते हैं। यदि हम कर्मों को सही व बेहतर दिशा दे सकें तो संस्कार अच्छे बनेंगे, और संस्कार अच्छे बनेंगे तो हमारा प्रारब्ध का फल बनेगा और वह मीठा और स्वादिष्ट ही होगा। यहाँ पर पेरेंट्स को ये ध्यान देने की जरूरत है कि वो बच्चों में अच्छे संस्कार रोपित करें। अब आप सोचेंगे, कैसे? मैं बताती हूँ। छोटे छोटे कार्य जो आप अपने बच्चों के साथ करते हैं, उनके साथ जो समय बिताते हैं, उनकी जिज्ञासा शांत करते हैं, उनके प्रश्नों का विवेकपूर्ण उत्तर देते हैं, वही तो संस्कार है। तो आज से ही, मतलब अभी से ही, अपनों के साथ, बच्चों के साथ समय व्यतीत करें, अच्छा समय व्यतीत करें। आपका हर संस्कार, आपका हर कार्य ही आपका
संस्कार बन जाएगा। धन्यवाद। तो कैसी लगी आपको ये कहानी? आशा करती हूँ कि आप मेरे साथ जुड़े रहेंगे। मैं फिर लेकर के आऊंगी आपके लिए ऐसी ही एक प्यारी सी कहानी। मैं आपकी वंदना।